नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम स्नातक तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र की जो पुस्तक है महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम, उसका जो प्रथम सर्ग है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम पुस्तक के नाम पे चर्चा करते हैं। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ। किरात और अर्जुन द्वंद्व समास हुआ है, शब्द बना किरातार्जुनौ। किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किरातार्जुनीयम, कि किरात और अर्जुन को अधिकृत करके उनके ऊपर आधारित कृतम काव्यम जो काव्य लिखा गया है वो कहलाया किरातार्जुनीयम नाम हुआ। अब जब हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आद्योपांत से विस्तार अध्ययन प्रारंभ करें, उससे पहले इस महाकाव्य के जो प्रणेता हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं महाकवि भारवी, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पे एक नज़र डालते हैं। महाकवि भारवी व्यक्तित्व एवं कृतित्व। सर्वप्रथम हम बात करते हैं महाकवि भारवी के निवास स्थान की। तो कहा जाता है ये दक्षिण भारतीय थे, दक्षिण भारत में कहीं ये निवास करते थे। स्थिति काल के बारे में मत प्रचलित है कि भारवी पुलकेशिन जो राजा थे उनके द्वितीय अनुज दूसरे छोटे भाई चालुक्य वंशीय और दक्षिण प्रदेश के शासक विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे, यानी कि उनके राज्याश्रय में ये रहते थे। क्योंकि विष्णुवर्धन इनका की जो है स्थिति काल 6ठी शताब्दी माना जाता है, अतः भारवी का जो स्थिति काल है वो भी 6ठी शताब्दी ही माना जाता है। और चूंकि इनके आश्रयदाता राजा विष्णुवर्धन दक्षिण प्रदेश के शासक थे, अतः इससे भी यह सिद्ध होता है कि भारवी जो है दक्षिण भारतीय थे। जनश्रुति के आधार पर इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था, ऐसा ज्ञात होता है। महाकवि भारवी ने अपने काव्य में पुष्पों के जो है वायु के अंदर उड़ते हुए पराग कणों की तुलना जो है एक सोने के छत्ते से की थी, अर्थात उन पराग कणों को एक सोने की छतरी, सोने के छत्र की उपमा उन्होंने दी थी। ये इतनी सुंदर और विशिष्ट उपमा थी कि इसके उपमा के सौंदर्य और वैशिष्ट्य को देख करके ही समीक्षकों ने महाकवि भारवी को आतपत्र भारवी यह उपाधि दी, उनको आतपत्र नाम से अलंकृत किया, उनके नाम के आगे आतपत्र यह अलंकार लगा दिया। रचना की बात करें तो महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, यह महाकाव्य है। यही एकमात्र जो है भारवी की रचना संप्रति प्रतीत होती है, संप्रति जो है ज्ञात है। भारवैरर्थ गौरवम, यह एक सूक्ति है जो समीक्षकों द्वारा भारवी की जो है प्रशंसा में कही गई है। तात्पर्य यह है कि भारवी जो है उन्होंने अपने काव्य में जो भी शब्द लिए हैं उन शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक रहता है। वो छोटे छोटे शब्दों के अंदर, छोटे छोटे वाक्य में, छोटे छोटे श्लोकों के अंदर बड़ी बड़ी बातें बहुत सहजता के साथ ही कह दिया करते हैं। उनकी जो है रचनाएं हैं उनमें जो रचना के जो श्लोक हैं उनके अर्थ जो है बड़े गंभीर होते हैं, बहुत ही व्यापकता लिए होते हैं। अतः समीक्षकों ने कहा कि भारवैरर्थ गौरवम, कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव बड़ा विशाल है, मतलब गागर में सागर भरने वाली जैसी उनकी जो है काव्य रचना रहती है। आगे हम देखते हैं किरातार्जुनीयम एक परिचय। सर्वप्रथम हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम, इसका महाकाव्य है, इसकी कथा का मूल स्रोत क्या है, अर्थात किरातार्जुनीयम महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। तो कहते हैं महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ जो है
इस कथा का उल्लेख है। वहाँ जब वनवास के दौरान अर्जुन पाशुपत अस्त्र की खोज में भगवान शिव की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो उसी कथा को महाकवि भारवी ने महाकाव्य के रूप में किरातार्जुनीय में महाकाव्य लिखा। उस जो कथा को है पूरा काव्यबद्ध उन्होंने किया है। सर्ग की बात करें तो किरातार्जुनीयम के अंदर 18 सर्ग हैं और किरातार्जुनीयम के पद पद पर श्लोक दर श्लोक हमें वीर रस की अत्यानुभूति होती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि किरातार्जुनीयम का जो अंगिरस है महाकाव्य का वो वीर रस है। यह महाकाव्य वीर रस प्रधान है। बृहत्त्रयी संस्कृत साहित्य के 3 बड़े महाकाव्यों का संग्रह है। 3 बड़े महाकाव्य जो है संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी संज्ञा दी गई है। उनमें से प्रथम नाम है किरातार्जुनीयम जो कि भारवी द्वारा रचित है। दूसरा महाकाव्य है शिशुपाल वधम जो कि महाकवि माघ की रचना है। और तीसरा नाम है नैषधीय चरितम जो कि श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। किरात किरात शब्द का तात्पर्य यहाँ पर भगवान शिव से है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। यदि हम प्रथम सर्ग के घटनावृत्त को समझना चाहें या प्रथम सर्ग के सार को समझना चाहें तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रथम सर्ग में 2 संवाद हैं। प्रथम संवाद है वनेचर द्वारा दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन। यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वनवास के दौरान अपने एक गुप्तचर को ब्रह्मचारी का वेश धारण करा के दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजते हैं। वह ब्रह्मचारी वेश के अंदर गुप्तचर हस्तिनापुर में समस्त सूचनाएं एकत्रित कर पुनः युधिष्ठिर के पास आते हैं और जो है दुर्योधन की शासन व्यवस्था का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं। दूसरा जो भाग है उसमें यह है कि द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से वनेचर द्वारा बताया गया पूरा वृत्तांत सुनती है। सुनने के उपरांत वह अपने को अपमानित महसूस करती हुई बड़ी क्रोधित होती है और चाहती है कि युधिष्ठिर के क्रोध को भी उद्दीप्त किया जाए जिससे कि वो युद्ध करने के लिए प्रेरित हो। और इसके लिए वह युधिष्ठिर को बड़े कठोर वचन कहती है। तो ये 2 संवाद किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंदर होते हैं। हम शुरू करते हैं प्रथम श्लोक से। यह है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। यहाँ पे जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वनेचर गया था हस्तिनापुर, वो समस्त सूचनाओं को संग्रहित कर समस्त गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करके पुनः जो है महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में उनके समक्ष उपस्थित होता है। यही से ये महाकाव्य शुरू होता है। प्रथम श्लोक है श्रिय कुरूणामधिपश्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। अन्वय है कुरूणाम अधिपश्य श्रिय पालनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुंक्त स वर्णिलिंगी विदितः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। अर्थात कुरूणाम अधिपश्य कुरूणाम निवासः कुरवः कुरु देश के अंदर निवास करने वाले कुरव कहलाते हैं। तो उन कुरूणाम जो कुरु देश के अंदर निवास करने वाले हैं उनके अधिपश्य उनके स्वामी का
श्रिय पालनीम, श्रिय मतलब लक्ष्मी, राज लक्ष्मी को, पालनीम पालन करने वाली, पालनीम पाल्यते अनिया इति पालनी ताम पालनीम। तो कहते हैं कि कुरु देश के जो राजा हैं उनकी लक्ष्मी को पालने वाली और प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं के अंदर वृत्तिम जो व्यवहार है उसको वेदितुम, विद धातु से तुमुन प्रत्यय करके बना है वेदितुम, जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त नियुक्त किया गया, योगार्थक युज धातु है, उससे जो है आत्मनेपद में लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। तो जो कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के जो राजा है उनकी श्रीह पालनीम, अपनी राजलक्ष्मी को पालने की, और प्रजासु वृत्तिम, और प्रजा में उनका किस प्रकार का व्यवहार है इसको वेदितुम, जानने के लिए, यम अयुक्त जो नियुक्त किया गया, सह वर्णिलिंगी वह वर्णिलिंगी, वर्ण अश्य अस्ति इति वर्णि, वर्ण ही है ये जिसका वर्णि, वर्णिनः लिंगम वर्णिलिंगम, वर्णि का लिंग वर्णिलिंग, यानी कि ब्रह्मचारी का वेश धारण। तो कहते हैं कि जो नियुक्त किया गया है उसने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ वह वर्णिलिंगी विदित है, सब कुछ जान करके, वनेचर है वह वनेचर, वन में चरने वाला, वन में घूमने वाला। हाँ, चर धातु से जो चरेष्ट से ट प्रत्यय हुआ है इसके अंदर, वने चरति इति, वनेचर उपपद समास है। तो वनेचर द्वैत वने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आता है या आ गया, युधिष्ठिर के पास आ गया। पुनः एक बात देखते हैं कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा के, श्रीह पालिनीम राजलक्ष्मी को पालने वाली, ओ प्रजासु और प्रजा के अंदर, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुंक्तः जिसको नियुक्त किया गया है, सवर्णी लिंगी वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ, गुप्तचर विदित है सब कुछ जान करके, वनेचर है वन में चढ़ने वाला वह, द्वैत वने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम समायो युधिष्ठिर के पास पुनः आया। अर्थात वह गुप्तचर क्या जानने गया था, एक तो जो कुरु देश का जो राजा है दुर्योधन, उसकी जो है राजलक्ष्मी को बढ़ाने की नीति, और दूसरी प्रजासु वृत्तिम, प्रजा में उसका व्यवहार कैसा है, ये दोनों चीजें जानने के लिए जो गुप्तचर वहां ब्रह्मचारी का भेष बना करके गया था वह विदित है, वह सब कुछ जान करके समझ करके, विदितम अस्य अस्तित्व विदित है, जिसको सब कुछ पता चल गया है, विदित हो गया इसको, तो ये सब कुछ जान करके वो वनेचर, वह किरात, वह भील, द्वैत वने द्वैत वन में पुनः युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास आ जाता है, आ गया, युधिष्ठिर के पास आ गया। अनुवाद, बोले कुरु देशवासियों के राजा कौन, दुर्योधन, उसकी राजलक्ष्मी की जो पालन करने की वृत्ति और प्रजा पालन के व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, सब बातों को जाना हुआ वह ब्रह्मचारी की वेशभूषा धारण करने वाला बनवासी भील द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आ गया। छंद की बात करें तो प्रस्तुत पद्य के अंदर वंशस्थ छंद है, इसका की लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीर तंजरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 12 वर्ण होते हैं और क्रमशः जगण तगण जगण और रगण होते हैं, वह छंद वंशस्थ वर्त छंद कहलाता है। अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत पद्य के अंदर जैसा कि हमने देखा वने वनेचर है, यहाँ वने वने शब्द की आवृत्ति हुई है, अतः वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आगे के वीडियो में क्रमशः आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।